चल प्रिंकू वहाँ सृष्टि है। बना ही रही हूँ, व्लॉग देख लिया ना मैम ने। सबको मालूम है शादियों में दूल्हा दुल्हन को अपने अपने घरों में हल्दी लगती है ना। एक कलावा सा बांध देते हैं उनके हाथ में। उसका क्या मतलब होता है, हम ये मान के चलते हैं कि वो उसके बाद हल्दी और फिर स्नान वगैरह के बाद वो विष्णु और लक्ष्मी का रूप हो जाते हैं। और उनको काफ़ी अब बाहर नहीं जाना घर से, किसी की बुरी नज़र नहीं लगनी चाहिए आप लोगों पे। तो इस तरीके से उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट, अकेला भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है प्रियंका तो ये फेयरवेल में उसी तरह का हल्दी समारोह समझ लीजिए। लेकिन अब यहाँ दुल्हा दुल्हन तो बनेंगे नहीं। आप आपको हम स्टूडेंट से CBSE का कैंडिडेट बना के भेज रहे हैं। आज के बाद आप CBSE के कैंडिडेट है, जहाँ आपको एग्ज़ाम रूम में जाके एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे आप बुरी नज़र किसकी लगेगी? बुरी नज़र लगेगी आपके जो डाइवर्जेंस और डिस्ट्रैक्शंस है ना, उनसे आप दूर रहे, वो आपके आसपास ना आए। अब आपका एक एम होना चाहिए, वो है अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी। तो मैं अगर अपने यहाँ विद्यार्थियों की बात करूँ, अपने बच्चों की बात करूँ, तो बिल्कुल सच कहूँ तो मैं मिस करूँगी अपने पूरे 19 स्टार्स। तो वी आल्सो मिस यू मैम। एंड डेफिनेटली आई वुड कन्वे माय थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर ओबेइंग मी द होल 2 years। 2 साल तक उन्होंने किसी भी कंडीशन में, मुझे बहुत गर्व होता था इस बात पे। कभी कुछ इमरजेंसी होती थी बच्चों का, मुझे अभी वो दिन याद है, इंस्पेक्शन का डे था, उसके दूसरे ही दिन इनका प्री बोर्ड था। तो मोस्टली एक दिन पहले बच्चे नहीं आते हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि मुझे मालूम है तुमको पढ़ना है अपना, लेकिन सिर्फ मैं कह रही हूँ स्कूल का ज़रूरी दिन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन स्कूल का इंस्पेक्शन होता है, क्या सिर्फ मेरे कहने पे नहीं आ सकते हो। एंड एवरीबडी सेड यस एंड ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और नहीं सिर्फ साइंस की, कॉमर्स की बात नहीं कर रही हूँ, साइंस के बच्चे भी इक्वली होल ईयर दे वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। और अपने टीचर्स की बात, उन्होंने टीचर्स की इज्जत रखी है, टीचर्स की बात मानी है। एग्ज़ाम में कुछ खास चीज़ें आपको पता ही हैं, आपका 10 बजे से एग्ज़ाम शुरू होना है, तो किसी भी हालत में आपको 9:30 से ज़्यादा लेट नहीं होना है, टाइम से पहुंच जाइएगा। कुछ आपके रूल्स हैं, आपको सबको मालूम ही है। आपको वाटर बोतल लेके जानी है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, आपका राइटिंग पर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा बोली, तो थोड़ा सा ही बोल के मैं जा रही हूँ। बस इतना ध्यान रखिए कि आप सबका एक हथियार है, वो है कड़ी मेहनत। एक हथियार को हमेशा अपने पास रखो, सिर्फ CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपनी लाइफ में के लिए। अगर आप इस कड़ी मेहनत के हथियार को हमेशा अपने पास रखेंगे तो सफलता हमेशा आपकी गुलाम रहेगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम, आपकी जितने भी आपने हमें जो भी हमें बताया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है और आप कैसे अपनी क्लास को मिस करने वाली हैं। होप करते हैं कि हम उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे पर हम थोड़े अच्छे हो जाएंगे उनके जैसे, जिससे आपको उनकी कमी महसूस नहीं होगी। इसी के साथ मैं सुमित को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और स्पीच दें। 2 पार्ट हो जाएंगे इसके, 2 पार्ट हो जाएंगे। अरे वीडियो की सारी। थैंक यू शिफा, मेरे को चांस देने के लिए। सबसे पहले तो आप सबको सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे भाई और बहनों, जैसे कि आप सबको पता है 11th क्लास आज फेयरवेल दे रही है, तो आप सबको बहुत बहुत क्या बोलते हो उसे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल सर का। जब सर पहली बार स्कूल में आए तो सबको बहुत डर लग रहा था उस चीज़ का कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है, पर एज अ रूल एज अ गाइडेंस सर ने बहुत बढ़िया किया। एंड नेक्स्ट सीनियर टीचर हमारे रंजीता मैम, निरुपमा मैम, बोखंडी मैम, सब बहुत अच्छे हैं और आप सबको थैंक यू। नाउ द मोस्ट लव टीचर ऑफ कॉमर्स बैच मिस पूनम अंतवाल मैम।
जिनकी वजह से ही हम पेपर में अच्छे मार्क्स लाते हैं। कुछ क्लास में हो जाता है तो पूनम मैम है ना अपने साथ। द वे मैम क्लियर द डाउट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मतलब 40 मिनट की क्लास में मैम एक क्वेश्चन कराती है ताकि सब बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो थैंक यू सो मच मैम। एंड कीर्ति मैम, पहले तो आपको सॉरी 12th की तरफ से, एंड थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। और नाउ सबके चहीते, सबके हंसमुख गोस्वामी सर, जिनको हर बच्चा पसंद करता है। सर का एकदम से पढ़ाते पढ़ाते हंस पड़ना, एकदम से किसी को भी बुलाना कि चिंगम तो नहीं खा रहा, हमेशा याद रहेगा। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक्स टू ऑल जूनियर टीचर्स फॉर गाइडिंग अस और हमेशा हमें बेस्ट बनाने के लिए। एंड नाउ क्लास 11 जिन्होंने ये फेयरवेल ऑर्गेनाइज की है, सबको थैंक यू भाई और बहनों। अच्छे से पढ़ो अगर तुम्हें भी अगले साल फेयरवेल चाहिए तो। और अपना बैच क्लास 12 A एंड B, कभी किसी का दिल दुखाए हो तो माफ करना। एंड माई बेस्ट फ्रेंड, नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, माई भाईचारा ऑन टॉप, देवांश। थैंक यू।